हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने देखिए मेरे एसेट लार्ज कैप और क्वांट फोकस्ड फंड के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करने की चेष्टा करूंगा। यहां पर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स, चूँकि अब दिवाली निकल चुकी है, ये आप सभी को पता है। अब जो आपको नेक्स्ट दिवाली मिलने वाली है तो वो मिलने वाली है 2024 के अंदर। तो कृपया करके अगर आपके पास जो भी आपने म्यूचुअल फंड और चाहे जो भी आपने शेयर्स खरीद रखे हों तो एटलीस्ट एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाएं और उसका रीबैलेंसिंग करने की यहाँ पर कोशिश करें। स्टॉक मार्केट से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको दिसंबर में या जनवरी में अगर स्टॉक मार्केट 3-4% नीचे गिर जाता है तो उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना, यानी कि आपको अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करनी है। अगर आपको मेरे से पर्सनल बात करनी है तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, पर उससे पहले आप पूरा डिस्क्लेमर पढ़ लेना। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मेरे एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से रिलेटेड। तो कोशिश हमेशा आप ये करें कि हमेशा डायरेक्ट प्लान के साथ ही रहें। मेरे एसेट की बात करेंगे तो 94 रुपये का इसका एनएवी है। एक साल में डिसअपॉइंट होंगे, 7% का केवल सीएजीआर इन्होंने बना के दिया है। क्योंकि जब लोग लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट उन्हें जो रिस्क लेना होता है वो एक तरीके से एफडी के बराबर ही लेना होता है, पर पॉसिबिलिटी क्या है कि उन्हें एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है। तो इसी हिसाब से देखिए 7.85% का सीएजीआर के हिसाब से एक साल में रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। 3 साल में देखिए 18% का है। तो म्यूचुअल फंड और एफडी में सबसे बड़ा एक जो डिफरेंस है वो ये है कि आपको यहाँ पर रिटर्न आपको कंपाउंड होकर के मिलता है। दूसरा बड़ा ये डिफरेंस है कि जब शेयर मार्केट में एक बुल रन चल रहा होता है तब आपको बहुत मल्टीबैगर टाइप के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। और लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप रुकते हो, यानी कि 8-10 साल तक अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को टाइम देते हो तो आप यकीन मानना 7% इन्फ्लेशन मान लेना और उसके ऊपर 5% और, यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स के साथ अगर आप हो तो 13-14-15% के से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करके मत चलें। 15% से ज़्यादा अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्टेशन रखनी है तब आपको मिड कैप कैटेगरी के फंड्स सेलेक्ट करने चाहिए। अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड से 20% से ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन है तो इस कैटेगरी, इसके साथ साथ आपको फिर जिससे उम्मीदें रखनी चाहिए वो है स्मॉल कैप कैटेगरी। 5 साल में देखिए 13.97% का सीएजीआर, मैक्सिमम देखिए 16.10% का सीएजीआर। तो यही है अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कैटेगरी में 15% से ऊपर बना के दे दे तो आप सिंपल ये मान के चलना कि आपकी किस्मत भी अच्छी थी, साथ ही साथ आपके फंड ने कमाल धमाल और मारा माल भी कर दिया। इसके साथ साथ केवल ना केवल आप अपने आप को बल्कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी शुक्रिया देना और साथ ही साथ फंड मैनेजर को भी शुक्रिया देने बिना छोड़ना नहीं है। ठीक है, देखिए रिस्क आपका म्यूचुअल फंड के अंदर वेरिया ही रहता है, तो इसी तरीके से आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, चाहे लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो चाहे स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो। जब शेयर मार्केट गिरता है तो सब गिरते हैं, पर जी हाँ, जब शेयर मार्केट के अंदर बुल रन स्टार्ट होता है तब रिटर्न आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का बहुत बेहतरीन बना के देते हैं, इसके बाद मिड कैप कैटेगरी का, और लास्ट में जिसका नंबर आता है वो रहता है लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स। तो देखिए 34 का एनएवी था, कहाँ तक गिर गया, 30 तक। तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी से आपको यूज टू होना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के साथ। अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं तो अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस देख रहे हैं तब आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि जब शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तब आप उस चीज़ से ये होता है ना कि हम वो हो गए, बिल्कुल एक सेकुलर टाइप के हो गए। अगर शेयर मार्केट गिर रहा है नीचे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है उससे भी हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें केवल लॉन्ग टर्म के लिए अपना प्रॉफिट देखना है। कंसिस्टेंसी के साथ एसआईपी करें। ठीक है, वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। गौरव खंडेलवाल साहब एंड गौरव मिश्रा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो देखिए 3 महीने में कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया, बल्कि निगेटिव है, नीचे है 0.14% का। तो ये अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये इतना तो नीचे मान के चलना बिल्कुल कि अगर आपने 10,000 रुपये भी डाला है तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद वो 8,000 रुपये तक आ जाए। कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं कहते कि यार बताओ मेरा तो पैसा, मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, मुझे तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है। तो देखो यहाँ पर तो 3 महीने में तो बुरे हालात हो गए इस म्यूचुअल फंड के, 0.14% का वो भी नीचे है। तो इस वजह से बोलते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना एक बार। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर आपके लिए बताएगा कि किस तरीके के म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल रहेंगे। आप हो सकता है कि आपको रिस्क नहीं लेना, आप हो सकता है लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लो और दशा आपकी ऐसी हो जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एक अच्छे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स के साथ हो तो वहाँ पर भी आपको रिटर्न अच्छा देखने को मिल जाता है। 6 महीने में देखिए 8.47% का एब्सोल्यूट है, एक साल में देखिए 7.85% का एब्सोल्यूट है, 3 साल में पैसा डबल नहीं हुआ, यानी कि 3 साल में केवल 65% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। 5 साल में 92% का, 10 साल में 379% का। तो आप कुछ 200-300% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करना लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया ही रहता है। मेरा एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करके चल रहा हूँ, 35,683 करोड़ का इसका एसेट साइज है। 0.54% का बहुत छोटा सा ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 0.34% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरफ फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। तो देखिए मेरा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में अगर बात करें तो 1,42,136 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 78 स्कीम के साथ आते हैं। अब बात करेंगे यहाँ से क्वांट फोकस्ड फंड के बारे में।
फ्रेंड्स देखिए, आप क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से बात करेंगे तो ये भी म्यूचुअल फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी से होकर के आता है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 69 रुपीज़ का इसका एनएवी है। एक साल में रिटर्न देखिए 12.45% का CAGR है। 3 साल में देखिए 27% का CAGR है। 5 साल में बात करेंगे 17% का CAGR है। मैक्सिमम देखिए 17.09% का CAGR है। जबकि मैं बार बार CAGR बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न बना के देता है। देखिए कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर, यानी कि कभी आपका पैसा नीचे जाएगा, कभी आपका पैसा ऊपर जाएगा। तो इस चीज़ से आपको यूज टू होना पड़ेगा, यानी कि आप आदत डाल लेना कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 1 लाख रुपये डाला है तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपका शेयर मार्केट गिर जाए तो वो केवल 1 लाख रुपये आपका 80,000 रुपये ही बचेगा, ठीक है। पर जैसे ही बुल रन स्टार्ट होगा, और यकीन मानना शेयर मार्केट हमेशा नीचे भी आता है और हमेशा ऊपर भी जाएगा। कभी फ्लैट डायरेक्शन में शायद ही कभी ऐसा होता हो, महीना 2 महीने में 1-2 दिन ऐसा रहता है जब शेयर मार्केट एक दायरे में कारोबार करता है। लॉन्ग टर्म में आपको सिर्फ वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और जब आप अल्ट्रा लॉन्ग टर्म यानी कि 7, 8, 10 साल बिता लोगे तब आपको ये चीज़ पता चलेगी कि वहाँ पर भी आपको एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, पर आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी आप 200-300% रिटर्न प्रॉफिट में बैठे होगे। तो इस वजह से किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर टाइम आप प्रॉपर दें। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित पांडे साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं ऑल इन ऑल 10 साल में देखिए 506% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया। 10 साल में 506% का रिटर्न, ये आप भी देख पा रहे होंगे कि भाई साहब हर किसी के बस की बात है नहीं, स्पेशली लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 394 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.76% का एक्सपेंस रेशियो है। 9.72% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। 15 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो देखिए 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब कुछ और चीज़ों की बात करेंगे। अब अगर मैं आपके सामने क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो देखिए 35,936.79 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और टोटल ये 63 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे भाई किसी भी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर हो या किसी भी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर हो, तो कृपया करके एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लें कि आपके लिए कौन सा फंड सूटेबल रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए आ रहे हैं और अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड का रिव्यू जानना है तो कृपया करके यहाँ पर कमेंट करें। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।